छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व में बिल्कुल समाज के लिए अपनी जान को अंतिम दम तक देने वाले एक व्यक्तित्व को हम देखेंगे, स्वामी आत्मानंद को। स्वामी आत्मानंद बाद में बने, इनका नाम तो कुछ और ही था। स्वामी आत्मानंद, ये इनका संन्यास लेने के बाद इनका नाम पड़ा है। इनका नाम क्या था वो सब जानेंगे हम। इन्होंने अपने माता पिता के लाडले थे, अपने माता पिता के लाडले थे। 5 भाई और 1 बहनों में ये अपने माता पिता के लाडले थे। उसके बाद भी ये एक दुनिया में एक अलग ही क्षेत्र में चले गए। IAS का एग्जाम इन्होंने निकाल लिया था, उस एग्जाम से भी इन्होंने अपने आप को हटा लिया। गोल्ड मेडलिस्ट थे, उससे भी अपने आप को हटा लिया। एक अलग ही व्यू इनके अंदर स्वामी विवेकानंद के गुणों को इन्होंने देखा, उनसे दर्शन से प्रभावित हुए और अपनी जो पूरी दशा दिशा थी सब कुछ परिवर्तन कर दिया और समाज के लिए अपने आप को दे दिए, जिसके बाद हम इनको आज प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं और इनका नाम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद के बारे में। आप आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल देख रहे हैं और 10 जगह कॉलेजों की भी स्थापना की गई है, इनके नाम से की गई है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिए थे। चलिए देखते हैं इनके बारे में। ये स्कूल का है, देख लो, शिक्षा के पुजारी स्वामी आत्मानंद। शिक्षा के क्षेत्र में ये अग्रणी भूमिका निभाए हैं। क्योंकि फोटो हल्का नहीं आ रहा है यहाँ पर, मैं अच्छे से अपलोड कर दूंगी। प्रेरणा मिलेगी इनके व्यक्तित्व को देखने के बाद, बहुत प्रेरणा मिलेगी कि देखिए जीवन में एक सोच, एक बड़ी सोच, किसी समाज के लिए कुछ कर गुजरना हर किसी के बस में नहीं आता है, लेकिन आता है वो कर ही जाता है ना। ऐसा अंदर प्रतिभा अंदर से हो जाता है। चलिए देखते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हुई हूँ इनका पढ़कर, क्योंकि जो व्यक्तित्व है ना वह अतुलनीय है। आ जाइए, अतुलनीय है एकदम। चलिए हम देख रहे हैं स्वामी आत्मानंद के बारे में। पर ये आत्मानंद जो नाम मिला है ये पहले से नहीं था, ये उनका नाम कुछ और ही था। रामकृष्ण मिशन के एक संत हैं। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि ये रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? आपका प्रश्न आ चुका है ये भारतीय इतिहास में कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्हीं के नाम पे कलकत्ता में भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अब देखिए, समाज सुधारक याद रखना है, क्योंकि समाज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और प्रखर शिक्षाविद, शिक्षा के नाम पे इनकी संस्थाएं चल रही हैं आज, उनके नाम से, उनके न रहने के बाद भी चल रही हैं, शिक्षाविद थे। अब इनका जन्म हुआ है 6 अक्टूबर 1929। 6 अक्टूबर के दिन काफी योजनाएं लॉन्च की गई थी। जब भी अभी 6 अक्टूबर आएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 6 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो यहाँ पे काफी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। और इनका जो जन्म स्थल है ये 1929 है ना। 1929 में देख लेना, लाहौर अधिवेशन हुआ था भारत में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसी दिन बोला गया था कि 26 जनवरी का डेट हम जो मना रहे हैं, 26 जनवरी का स्वाधीनता दिवस का जो डेट आया है, इसी लाहौर अधिवेशन के समय ही हुआ था। इस 1929 को आप यहाँ से याद कर लेना। तो इनका जो जन्म वर्ष है 1929 और समय है 6 अक्टूबर। अब इनका जो गांव है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बरबंदा कहाँ पे है? रायपुर का जो माठर है तहसील, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये रायपुर में है। अब देखिए, इनके पिता है धनीराम वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा से याद रखिए। इनके आपको सरनेम नहीं मिलेगा, ये सरनेम विहीन हो चुके हैं। सरनेम मतलब पूरे समाज के लिए हो गया, इनका कोई सरनेम नहीं है। तो ये इनके पिता हैं नरेंद्र देव वर्मा और इनकी माता है भाग्यवती देवी। याद रख लीजिए, भाग्यवती मतलब इतने बड़े भाग्य कि अपने माता पिता के लाडले पुत्र आज वो शादी ब्याह करके अपना परिवार नहीं बसाए, बल्कि ब्रह्मचार्य का पालन किया और संन्यास धारण कर लिया। माता पिता रो रहे थे, बेटा मत करो ऐसा, परिवार बसा के जियो खाओ। नहीं माता जी, मेरा सोच ही अलग है, मैं इस सोच से, मैं परिवार वाला नहीं हूँ माँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। होता है सोच एक, वैसी सोच में निकल गए। अब मूल नाम इनका तुलेंद्र था। ये याद रखेंगे कि ये तुलेंद्र नाम से ये बच्चे का जो नामकरण किया गया था वो तुलेंद्र था, है ना। एक बालक का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, माठर रायपुर में। पिता धनीराम वर्मा, माता भाग्यवती। उनकी गोद में एक बच्चे का जन्म हुआ। 5 भाइयों में सबसे पहला बच्चा जो थे वो तुलेंद्र, उनका नाम रखा गया था। यही तुलेंद्र अपने नाम से ऊपर चले गए और क्या बन गए? आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद बन गए। क्योंकि जो तुलेंद्र थे वो 5 भाई में सबसे बड़े थे और उनकी एक बहन थी। 5 भाई में एक भाई का नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को याद रखना है। उनकी रचनाएं सुबह की तलाश, है ना, और
छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा गीत लिखा है, जय हो छत्तीसगढ़ी मैया। जिस गीत को कौन गाया है? ममता चंद्राकर ने गाया है। मैंने ममता चंद्राकर के बारे में अच्छे से बता दिया है। ममता चंद्राकर अपनी अच्छी को स्वर कोकिला बोला जाता है उनको। ममता चंद्राकर का नाम क्या है? स्वर कोकिला। उन्होंने ही इस गीत को गाया है और बहुत सुंदर से इसको प्रस्तुत किया है। तो नरेंद्र देव वर्मा को देख लो, सुबह की तलाश। और सुबह की तलाश को किसने सोनाहा बिहान के रूप में छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है? सोनाहा बिहान चंद्राकर, दाऊ महासिंह चंद्राकर। उसी को नरेंद्र देव वर्मा है, उनकी सुबह की तलाश की जो रचना, हिंदी साहित्य जो रचना है, उसको छत्तीसगढ़ में अनुवाद करके सोनाहा बिहान के रूप में मंचन किया है। सोनाहा बिहान उनका बहुत बड़ा कला मंच है। इस चीज को ऐसे याद रखना है आप लोगों को ना, ऐसे ऐसे याद आए, मतलब ऐसे ऐसे याद आ जाना चाहिए एकदम। अब धनीराम वर्मा देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा। धनीराम वर्मा, चूंकि धनीराम वर्मा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जो कैरियर की शुरुआत हुई है, बालक तुलेंद्र का जो कैरियर का शुरुआत हुआ, कहाँ से हुआ है? पिताजी से ही हुआ है। इनके पिताजी मांढर, जो रायपुर का मांढर, उस स्कूल में क्या थे? टीचर थे, शिक्षक थे। अब उनका शिक्षक के नाते उनका एक प्रशिक्षण का योजना कार्यक्रम दिया गया, जो उनको नागपुर में जाना था प्रशिक्षण के लिए। तो प्रशिक्षण के लिए ये नागपुर गए थे। चलिए देखते हैं। मांढर स्कूल में अध्यापक से मैंने लिख दिया है। अब इनको प्रशिक्षण के लिए नागपुर जाना था। अब यहाँ पर कहाँ गए वो? वर्धा का जो वहां पर इनको दिया गया था कि प्रशिक्षण के लिए इनको वर्धा जाना है। तो ये वर्धा गए थे, पत्नी को लेकर गए थे, अपने पुत्र तुलेंद्र को लेकर गए थे, बच्चों के सहित गए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। तुलेंद्र खुद 4 साल के थे उस समय ना, ये 4 वर्ष के थे, तो बच्चे को कैसे छोड़ के जाते? लेकर गए थे। अब यहाँ पर जो सेवाग्राम है, गांधी जी का जो सेवाग्राम है, सेवा आश्रम, जान रहे हो? वर्धा में सेवा आश्रम है। वर्धा को और भी चीजों से याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, कहाँ से पास किया गया था? वर्धा, है ना। कांग्रेस का जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होता था, तो वहां पर वर्धा सम्मेलन हुआ, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव पास किया गया था। वर्धा नाम याद आए तो ऐसी चीजें याद आ जानी चाहिए। सेवाग्राम कहाँ पे है? वर्धा में है। ये गांधी जी का आश्रम है। अब यहाँ पर जो थे, गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई, किसकी? बालक तुलेंद्र की। जो बच्चा तुलेंद्र है 4 साल की, उनसे मुलाकात हुई। वो गांधी जी के साथ भजन गाने लगे, गांधी जी के साथ जो हारमोनियम वगैरह बजाते थे वो सब बजाने लगे। गांधी जी के साथ इतने मिक्स हो गए वो 4 साल के बच्चे कि लगा नहीं कि गांधी जी को कभी जानते नहीं थे, है ना। तो आपको यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट आ जाता है कि गांधी जी से किनका मिलना जुलना हुआ था? तो तुलेंद्र यानी कि आत्मानंद जी का यहाँ पर मिलना हुआ था। और एक व्यक्ति का और मिलना था, क्या? दाऊ रामचंद्र देशमुख, याद आया? जो जिनका विवाह किससे हुआ था? राधाबाई से हुआ था। वही रामचंद्र देशमुख भी यहाँ पर गए थे नागपुर, उनका भी मुलाकात इनसे हुआ था, गांधी जी से। और यहाँ पर देख लो, बालक तुलेंद्र का भी मुलाकात गांधी जी से हुआ था। और उनसे बच्चा इतना घुल मिल गया गांधी जी से कि उनकी चीजों से प्रभावित होगा। अब उनकी शुरुआत होती है अब यहाँ से, कैरियर का जो मोड़ होता है, सोच, है ना, भारत के प्रति करने की जो जिज्ञासा होती है, अब यहाँ से ये इनका पूरा दिमाग फोल्ड होने लगा। 4 साल से प्रभावित हो गया गांधी जी से ये। चलिए देखते हैं आगे कैसे इनके जीवन पर बच्चा तुलेंद्र से कैसे ये आत्मानंद बनने लगे। अब देखते हैं जीवन पर कैसे कैसे इन पर प्रभाव पड़ने लगा। हम देख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा मांढर प्राथमिक शाला में हुई प्रारंभिक शिक्षा, इनके बारे में देख रहे हैं। उसके बाद ये कहाँ शिक्षा पाए? उसके बाद ये सेंट पॉल स्कूल में रायपुर में शिक्षा लिए, जो 12th के बाद होता है वो लिए। उसके बाद आगामी साइंस कॉलेज में इनको पढ़ना था, तो ये कहाँ चले गए? नागपुर चले गए। नागपुर में उच्च शिक्षा के लिए नागपुर साइंस कॉलेज में इन्होंने लिया, यहाँ एडमिशन लिया, पर वहां पर हॉस्टल नहीं मिला उनको। अब यहाँ देखो, जीवन में कुछ नहीं मिलता है तो भी अभाव में भी कुछ कैरियर का निर्माण होता है ना। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पूरी विलासिता है वही कैरियर का निर्माण कर सकता है। जिसके पास कुछ चीजें नहीं है, जो उसको जीवन में कभी नहीं मिली है, उसका भी कैरियर बनता है। यहाँ पर देखो, उनको सारे धनी वनी जो लोग थे उनको यहाँ पे हॉस्टल मिल गया था, पर इनको हॉस्टल नहीं मिला था, जिसके कारण इनका कैरियर यहीं से परिवर्तित हो गया। यही समय था जहां से ये परिवर्तित हो गए। अब हॉस्टल नहीं मिला तो उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी, नहीं पढ़ूंगा साइंस कॉलेज में। अब क्या किए? वहीं पर था क्या? रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम वहां पर था। अब वहां पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन में आश्रय ले लिया, वहां पर अध्यापन कार्य शुरू किया। अब वहां पर स्वामी विवेकानंद के विचारों से पूरी तरह से प्रभावित हो गए। मतलब उनका जो दर्शन था उसमें वो पूरी तरह से अपने आप को समेट दिए, उसी में पूरा पूरा भूल गए। यहाँ से होता है उनका आत्मानंद बनने की शुरुआत। हॉस्टल छोड़ दिए, अब नागपुर में रामकृष्ण आश्रम में रहकर पढ़ाई की और स्वामी विवेकानंद दर्शन से प्रभावित हो गए। मैंने बता दिया, IAS जो कलेक्टर की पढ़ाई होती है, उस कलेक्टर के एग्जाम में इन्होंने
एग्जाम निकाल लिया था, मेंस में बैठने का इनका समय आ गया था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब समाज के क्षेत्र में कुछ कार्य करने हैं, अगर मैं अधिकारी बनूंगा तो मैं सिमट जाऊंगा और मेरी चीजें नहीं हो पाएंगी। उन्होंने एग्जाम में नहीं दी, एग्जाम में बैठे ही नहीं बैठूंगा। ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, अपने कार्यकाल में जो पढ़ाई की गोल्ड मेडल इनको मिला हुआ था, पढ़ाई में बहुत प्रखर, बहुत आगे। अब चलिए यहाँ से हो गया, ये नागपुर से इनके पिताजी वापस आ गए। कहाँ? अब रायपुर में। रायपुर में उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी उनके पिताजी भी। अब वहां पे एक स्टोर, जनरल स्टोर टाइप का यहाँ पे खोलकर अपना जीवन यापन करने लगे। अब बालक जो तुलेंद्र थे, अब रायपुर में रामकृष्ण परमहंस, वहां पर भी एक देखिएगा आश्रम है, अब वहां पर शुरुआत होती है इनकी। तुलेश्वर बने स्वामी आत्मानंद। अब देखिए यहाँ पर 1877-78 का डेट आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद रायपुर में इतने समय तक के लिए रुके थे। प्रश्न आ सकता है या नहीं आया है तो आएगा कि स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़ में क्या रुके थे? बिल्कुल लेना है आपको। हाँ, रुके थे। कब रुके थे? ये 1877 और 79 के जो वर्ष हैं, इस समय स्वामी विवेकानंद रायपुर में रुके थे। तो इन्हीं से प्रभावित हुए कि स्वामी विवेकानंद को बहुत अपना पूजनीय मानते थे, इन्हीं से प्रभावित हुए और चूंकि इसी दर्शन में वो भूल गए थे, पूरे दर्शन में वो अपने आप को दे दिए थे, तो 1958 में ये रायपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना किए। कौन किए? बालक तुलेंद्र, यानी कि तुलेंद्र कह लीजिए या आत्मानंद, तुलेंद्र या आत्मानंद। स्वामी लगाना है, अच्छा लगेगा, स्वामी पूरा पूरा नाम होना चाहिए। तो 1958 में रायपुर में रामकृष्ण आश्रम की या रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन की है? स्वामी आत्मानंद ने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद इस समय पर यहाँ पर रहे थे, उनसे प्रभावित होकर उनके रहने को देखकर उनकी स्मृति में, उनकी याद में यहाँ पे उन्होंने आश्रम की स्थापना की। अभी इन्होंने रायपुर में तो आश्रम की स्थापना कर दी, पर अब ये सोचे कि मैं पूरी दुनिया से अब संन्यास ले लेता हूँ, अब संन्यास जीवन चालू होता है। तो संन्यास लेने के लिए अधिकतर लोग शांति की जगह की तलाश करते हैं, शहरों से दूर रहते हैं, क्योंकि रायपुर जगह भीड़ भाड़ एरिया, संन्यास में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो निकल गए नारायणपुर। कभी कभी क्वेश्चन लगता है ना खुद में अपने आप में सोच के कि जब रायपुर में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे तो ये नारायणपुर कैसे पहुंच गए, है ना? तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कि ये शांति की तलाश में संन्यास धारण कर लिए थे, मन को शांत करने के लिए ये नारायणपुर के जंगलों में, वनों में आ गए थे। अब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण, देखिए, शरीर में आप वस्त्र पहन लीजिए, उसे सन्यासी नहीं कहा जाता है। आप दुनिया से विरत हो जाते हैं या आपको जो पसंद नहीं आती है वो होता है सन्यास। क्रिकेट में सन्यास लेते हैं लोग, दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन सन्यास किससे ले लेते हैं? खेल से ले लेते हैं। वैसे ही आपको जो चीज प्रिय नहीं है आप उससे सन्यास ले सकते हैं, है ना? हम इस चीजों को नहीं करें, ये बुरी लत है, हम इससे सन्यास लेते हैं, उसको बोला जाता है सन्यासी। ऐसा नहीं है कि आप वन को गमन जाइए और ओम नमः शिवाय जाप करिए, उसको सन्यासी बोलते हैं। नहीं, सन्यास मतलब जो आपको नहीं ठीक लगता है, जो आपको हितकारी नहीं लगता है, जो आपको समाज के लिए खराब लगता है, आप ऐसी चीजों का सन्यास ले लीजिए, इसको बोलते हैं सन्यास धारण करना। तो यहाँ पे उन्होंने सन्यासी का रूप ले लिया। अब इन्होंने नारायणपुर में बहुत ज्यादा उल्लेखनीय कार्य किए। नारायणपुर क्षेत्र जो आज बहुत डेवलपमेंट है, वहां पे इन्होंने 1960 में स्वामी आत्मा, देखिए सबसे पहले आप डेट याद कर लीजिए कि स्वामी आत्मानंद जो संन्यास लिए थे वो कब लिए थे? 1960 में लिए थे। ये 1960 का समय है जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। अब इन्होंने नारायणपुर में वन को गमन किया, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आकर नारायणपुर में 1985 में रामकृष्ण आश्रम या रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी है यहाँ पर नारायणपुर में। अब नारायणपुर का उन्होंने उत्थान और विकास किया, वहां के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए जिनका उत्थान हो सके, वृद्धि विकास हो सके। चूंकि ग्रामीण एरिया है तो वहां से जो आज बड़े बड़े बच्चे बड़े बड़े पोस्ट में निकल रहे हैं, ये रामकृष्ण आश्रम जो नारायणपुर में है वहां से पढ़कर पूरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और विश्व में अपने अपने अच्छे अच्छे जगहों में यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। ये उच्च स्तरीय शिक्षा का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वनवासी सेवा केंद्र की स्थापना की। कहाँ पर? नारायणपुर में वनवासी सेवा केंद्र की स्थापना। अगर ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, अगर आता है कि वनवासी सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? नारायणपुर में। किसने की है? स्वामी आत्मानंद ने की है। फिर ये किस लिए था? वनवासियों की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए, सीधी सी बात है, उनसे है। फिर विश्वास संस्था की स्थापना। अब बहुत गहन अध्ययन के बाद आपको ये आज पता चल रहा है कि विश्वास संस्थान की स्थापना की गई है। किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा,
कोई आपको नहीं बताएगा कि ये संस्थान किसने स्थापना की है। अगर आगामी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके अलावा किसी से नहीं बनने वाला, ठीक है, आपने पढ़ लिया है इसलिए आपको बनेगा। विश्वास संस्था की स्थापना किसने की है? स्वामी आत्मानंद ने की है। और कहाँ पे की है? नारायणपुर में की है। अब ये बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए की गई, स्पेशल उनके विकास के लिए की गई है। अब विश्वास को हम देखते हैं कि इसका पूरा नाम समझ लीजिएगा कि विश्वास, इंग्लिश में अगर विश्वास बोला गया है, विश्वास, हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। तो बी से विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विस, इसका फुल फॉर्म होगा। देख लीजिए इतने सारे काम को लेकर यहाँ पर विश्वास मिशन की स्थापना चालू की गई, विश्वास नामक संस्था की स्थापना की गई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाले समय में हो सकता है। फिर अबुझमाड़ प्रकल्प स्थापना, जो कि नारायणपुर में ही अबुझमाड़ का क्षेत्र आता है, तो अबुझमाड़ प्रकल्प की स्थापना की गई है। कहाँ पर? नारायणपुर में। और किसने की है? स्वामी आत्मानंद ने की है। अब ये किस लिए की गई थी अबुझमाड़ प्रकल्प की स्थापना? आदिवासियों के सम्मान और उपज का उचित मूल्य मिल जाए इसलिए, क्योंकि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था उस समय, उसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अब यही पर उनका समय अब अंत होता है, क्योंकि इसी समय ये जो अबुझमाड़ प्रकल्प की स्थापना के लिए भोपाल गए हुए थे, भोपाल से जब रायपुर रिटर्न हो रहे थे, इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था और रोड एक्सीडेंट के बाद ये इनका देहांत हो गया था, नहीं बचे थे। तो देख रहे हो ये भोपाल से रायपुर आते समय इनका मृत्यु हो गया था। 27 अगस्त 1989 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरे अपने कार्य, जो जीवन का समय था, पूरा पूरा समाज के लिए लगा दिया था। ऐसा व्यक्ति तो जो घर बसाकर जी सकते थे, आलिशान समय को ले सकते थे, पर इनका जो सोच था वो दुनिया से इनको अलग किया। आज हम देख रहे हैं इनका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल अमिट हो चुका है। हमें आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और 10 जगह अभी जहाँ पर है इनके नाम से कॉलेज की स्थापना की गई है, इस नाम से चालू है। आप लेकिन इनके व्यक्तित्व को आज भी बहुत अमिट योगदान है छत्तीसगढ़ में, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।